तो हे गाइस इट्स रेडी की अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ वेलकम टू डीमन स्कूल एरुमाकुन चैप्टर 451। अगर आप लोगों ने प्रेस पार्ट्स को तक नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट को चेकआउट करिएगा एंड या इसी के साथ अगले पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। रिसेंट चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था कि कहाँ अपना एरुमा रहता है ना, जो यहाँ पर ओपेरा सन उसको बचाने के लिए उसको यहाँ पर पूरी तरीके से सारे जो ऑफिसर्स रहते हैं ना उन सबको बीट करते करते उसको यहाँ पर बचाने की कोशिश करता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे अपना एरुमा गिव अप कर देता है। वो कहता है कि नहीं मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, मैं ये सारी चीज़ें जो भी कॉन्सिक्वेंसेज है ना सब कुछ मैं यहाँ पर फेस करना चाहता हूँ। एंड ओपेरा उसकी इस विश को यहाँ पर मान लेता है एंड कहता है कि ठीक है, अगर आपकी यही विश है तो मैं भी आपके साथ यहाँ पर बंदी बन के जाने के लिए तैयार हूँ। एंड इसी के साथ अपना ओपेरा भी यहाँ पर अरेस्ट हो जाता है ताकि वो अपने इरुमा के साथ रह सके। एंड या लास्ट मोमेंट में हमें दिखाया जाता है कि अपना जो सुलिवन रहता है ना वो यहाँ पर प्रिंसेस शूरा से मिलने आता है। अब क्या इंटेंशन होने वाला है ये आपको इस चैप्टर में देखने मिलेगा। तो या इसी के साथ अगले पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि अपना जो सुलिवन रहता है ना एंड साथ ही साथ यहाँ पर बाकी के जो 3 ग्रेड्स रहते हैं ना वो सब एक साथ आते हैं यहाँ पर मिलने के लिए अपनी प्रिंसेस शूरा से। एंड प्रिंसेस शूरा के पीछे अपना यहाँ पर बाल बैठा रहता है। तो अपनी जो प्रिंसेस शूरा रहती है ना पहले तो वेलकम करती है सुलिवन एंड यहाँ पर बाकी के 3 ग्रेड्स को। एंड इसके साथ वो पूछती है कि अच्छा क्या बात है, आई मीन मैंने जिस रीजन से तुमको यहाँ पर समन किया है ना उसके बारे में जो बात करनी है। एंड ये सारी चीज़ें है ना मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल लगती है एंड इस वजह से मैं तुमसे पूछना चाहूंगी। ये बात पे हमें दिखाया जाता है कि अपनी जो प्रिंसेस शूरा रहती है ना वो यहाँ पर बाल से कुछ डिस्कस करने लगती है एंड पूछती है कि ये बात सही है क्या। एंड उस बात पे अपना जो बाल रहता है ना बोलता है कि हाँ ये बात सही है। एंड इस बात पे अपना जो बाल रहता है ना वो कहता है कि देखिए जहां तक मुझे को आइडिया है ना अपना जो सर सुलिवन है ना 3 ग्रेड्स के, उन्होंने यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा यहाँ पर सस्पिशियसली इलीगली है यहाँ पर क्रॉसिंग किया है ह्यूमन वर्ल्ड में। एंड इलीगली यहाँ पर एक यहाँ पर जो ह्यूमन बींग रहता है ना उसको कीप करके रखा है। ये बात सुनने पे बाकी के जो 3 ग्रेड्स रहते हैं मुझे तो नहीं लगता इनको कोई आइडिया होगा। एंड उस बात पे अपना जो शूरा रहती है ना वो पूछती कि एक ह्यूमन आई मीन वो ऐसे क्रीचर जो बहुत ज़्यादा फ्राइटनिंग होते हैं, जो एक तरीके से यहाँ पर नेडरवर्ल्ड रहता है ना उसका पूरी तरीके से बैलेंस तक डिस्टर्ब कर सकते हैं। और तुम यहाँ पर उसको सीक्रेट करके रखे हुए हो, ऐसे क्या बात है, मतलब आखिर क्या ये बात सही है, अपने सुलिवन से पूछा जाता है। एंड इस बात पे अपना जो सुलिवन रहता है ना बोलता है कि नहीं ये बात सही नहीं है, ये एकदम पूरी तरीके से ट्रू नहीं है प्रिंसेस शूरा। ये बात कहने पे यहाँ पर बाकी के जो 3 ग्रेड्स रहते हैं वो सोचते हैं कि कहीं ये झूठ बोल रहा है कि नहीं, या फिर यहाँ पर ये जो उस पर एलिगेशन लगाया जा रहा है ना इस पे डिनाई भी कर रहा है। तो उस बात पे यहाँ पर अपना जो सुलिवन रहता है ना वो एक्सप्लेन करता है, ये देखिए वो आई मीन यहाँ पर जो अपना इरुमाकुन है ना उसका प्रेजेंस एक किसी भी हालत में है ना किसी तरीके से यहाँ पर जो नेडरवर्ल्ड रहता है ना उसको डिस्टर्ब नहीं करता। उल्टा से यहाँ पर जो ये पर्सन है ना ये एकदम इंडीड एक ह्यूमन है। एंड इससे भी ज़्यादा ये कि इसने यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने यहाँ पर जो प्लेस रहता है ना इस नेडरवर्ल्ड में अपना ढूंढा है। एंड साथ ही साथ उसने बहुत सारे कंपेनियन एंड बहुत लाइवली टाइप तरीके से यहाँ पर रहते आ रहा रहता है। इस वजह से मैं ये कहूँगा ना कि अभी के जो दिन रहता है ना उसने जो स्पेंड किया है एक नॉर्मल बॉय बन के, वो धीरे धीरे अपने यहाँ पर सारी की सारी ग्रोथ कर रहता है। एंड इसके जितने भी यहाँ पर जो एडवर्सरी एंड जितनी भी चीज़ें यहाँ पर फेस की है ना उन सब के साथ इसने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अचीव की है। एंड वो दरअसल मेरा यहाँ पर ग्रैंडसन इरुमा है एंड मेरा एक बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस फैमिली रहता है। तो मैं कभी भी ऐसा नहीं यहाँ पर क्लेम कर सकता है कि मैं उसे कीप करके रखा रहता हूँ, मतलब कि उसको इतना एलिगेशन लगाया जा रहा है ना कि वो यहाँ पर किसी को ज़बरदस्ती रखा हुआ रहता है, वो गलत बात है। एंड अपना इरुमा रहता है ना वो विलिंगली अपने यहाँ पर सुलिवन के साथ रह रहता है। ये बात कहने पे यहाँ पर अपना जो बाल रहता है ना वो पीछे से अपना कुछ ना कुछ कानून चीज तो शुरू करेगा ही। वो यहाँ पर अपनी प्रिंसेस शूरा रहता है ना उसको कहता है कि देखिए प्लीज इस पे यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो उस बात पर अपनी प्रिंसेस शूरा रहती है ना वो पूछती है आखिर ये क्या चीज़ है। तो इस बात पर अपना जो बाल रहता है ना वो एक्सप्लेन करता है कि जैसे कि यहाँ पर सारे के सारे एलिगेशंस तो पहले से भी उस पर यहाँ पर लगते आ रहे थे एंड बहुत ज़्यादा उस पर सस्पेक्ट किया जा रहा था अपने सुलिवन पे कि उसने यहाँ पर ह्यूमन वर्ल्ड रहता है ना उसको क्रॉस करने की कोशिश की थी। लेकिन जब बॉर्डर पेट्रोल के बारे में यहाँ पर इसके बारे में इशू हुआ ना कि वो इसके बारे में थोड़ा जांच पड़ताल करे, तो उस मोमेंट पे यहाँ पर बहुत सारी की सारी जो इन्वेस्टिगेशन रहती है ना अपने इरुमा से रिलेटेड वो सारी पूरी तरीके से फॉरबिडन की गई है। कोई भी उससे यहाँ पर पूछताछ नहीं कर सकता, ना ही उससे यहाँ पर कोई भी तरीके का सस्पेक्शन कर सकता है। एंड ये जो डॉक्यूमेंट रहता है ना इसको कंफर्म किया गया है एंड इसमें ये कहा गया है कि अपना इरुमा रहता है ना वो अपने यहाँ पर ग्रैंड चाइल्ड रहता है अपने सुलिवन का। एंड इसी वजह से ये यहाँ पर सील भी लगा रहता है। एंड ये जो सील होता है ना ये और कोई नहीं अपना डेलकीरा का क्रेस रहता है, मतलब इस चीज को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, कोई भी इसके ज्यादा इसको सरपास नहीं कर सकता। एंड इसके साथ यहाँ पर बताया जाता है वापस से अपना डेलकीरा का क्रेस जो बहुत ही ज्यादा एकदम फाइनल यहाँ पर ऑप्शन बताया जाता है कि इसको कोई भी प्रोवोक नहीं कर सकता है, इसके पास सबसे ज्यादा एब्सोल्यूट अथॉरिटी होता है। एंड बिना किसी कमांड एंड कॉन्ट्रैक्ट के इसको यूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसका जो सारा का सारा जो अप्रूवल होता है ना वो 3 ग्रेड से होके ही जाता है। सो बेसिकली जब अपना इरुमा रहता है ना जिसको लाने के लिए अपना जो सुलिवन रहता है वो जाता है अपने ह्यूमन वर्ल्ड में, तो उसने यहाँ पर किसी तरीके से यहाँ पर अपना बाकी के जो 3 ग्रेड्स रहते हैं ना उनसे परमिशन तो मांग लिया था इस सील का
का, लेकिन उसको रीज़न नहीं बताया होगा ऑब्वियसली। एंड जब अपनी शुआ पूछती है कि अच्छा ये मतलब डेल्कीरा का क्रेस्ट लगाया गया इस तरीके से ऐसे अनकंडीशनल चीज़ पे, तो ये तो मुझे नहीं लगता कि अभी यहाँ तक ये वाला कॉन्टैक्ट रहता है ना एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर अपने जो सुलेमान रहता है ना उसको कुछ भी नहीं हो सकता, बिकॉज ये एकदम फॉरबिडन कहा गया है। एंड इस बात पे यहाँ पर अपना जो बाल बाल रहता है ना वो बहुत ज़्यादा एकदम चिड़चिड़ा रहता है एंड कहता है कि मैं इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो इस बात पे बाकी के तीनों यहाँ पर जो थ्री ग्रेड्स रहते हैं वो सोचने लगते हैं कि बंदे का क्या इंटेंशन रहता है। एंड अपना जो बेलियल रहता है ना वो पूछता है कि क्या तुम अपना माइंड खो चुके रहते हो। वो जो डॉक्यूमेंट रहता है ना उसमें यहाँ पर डेल्कीरा का चेस्ट लगा रहता है, समझ लो, क्रेस्ट। तो उसमें तुम आखिर कैसे इसको डिनाई कर सकते हो। तो इस बात पे यहाँ पे अपना जो बाल रहता है ना वो बोलते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा मेरे को कहा गया है एंड अनसुना लगता है, लेकिन क्लियरली मैं जानता हूँ कि ये एक तरीके से है ना अथॉरिटी रहता है ना उसका एकदम एब्सोल्यूट यहाँ पर एब्यूज किया गया है। जिस तरीके से डेल्कीरा का क्रेस्ट रहता है जिसको है ना बिना किसी अप्रूवल के यहाँ पर जो थ्री ग्रेड्स रहते हैं ना उनके यहाँ पर यूज़ किया ही नहीं जा सकता। अगर कोई इसी एक तरीके से यहाँ पर जो तीनों ग्रेड्स रहते हैं ना वो किसी चीज़ में यहाँ पर अलाइन हो जाए एंड इस तरीके से वो लोग खुद के फायदे के लिए ना इस चीज़ को गलत तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इस तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से एक यहाँ पर ह्यूमन जिसको यहाँ पर नेटवर्ल्ड में रखा गया है ये तो पहले से ऑलरेडी एक यहाँ पर सीरियस क्राइम रहता है एंड उसको यहाँ पर पनिश कर देना चाहिए। बट सुलिवन को यहाँ पर इस तरीके से हो भी नहीं सकता। अगर यहाँ पर ये सील नहीं होता ना तो सुलिवन को यहाँ पर अपना जो टाइटल रहता है ना थ्री ग्रेड्स का उसको भी छोड़ना पड़ जाएगा एंड साथ ही साथ वो अपना सीट रहता है ना अपने 13 क्राउन बनने का वो भी खो देगा एंड उसको इस सब चीज़ से रिमूव कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो बेबिलस रहता है ना उससे भी उसको निकाल दिया जाएगा उसके हेड पोजीशन से एंड जिस तरीके से उसको यहाँ पर डिसमेंटल कर दिया जाएगा ना तो उसे फाइनली यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो लोएस्ट फ्लोर रहता है ना अपने नेदरवर्ल्ड के यहाँ पर हाईली यहाँ पर सिक्योरिटी प्रिजन में बोरस, वहाँ पर उसको पूरे ज़िंदगी भर उसको पूरी की पूरी उम्र कैद कर दिया जाएगा। एंड ये सिर्फ डेल्कीरा का क्रेस्ट ही रहता है जो इन सब चीज़ को रोक रहा रहता है। अगर कोई यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर उसका गेन कर ले तो उस तरीके से मुझे नहीं लगता है कि ये कोई जस्टिस कहलाएगा, बल्कि ये एकदम पूरा इनजस्टिस के साथ यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर शो कर रहती है। मैं कहना चाहता हूँ ये ना कि ये जो चीज़ है ना ये आपको भी सुपैस कर रहती है। ये जितना भी पावर रहता है अपने थ्री ग्रेड्स के पास है वो आपके पावर को भी यहाँ पर ओवरकम कर रहता है एंड इसी वजह से मैं ये चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहता हूँ एंड यहाँ पर एक अच्छा सा यहाँ पर सबसे बेहतरीन वाला जजमेंट चाहता हूँ। तो इस बात की सारी बातें या जो सुनने के बाद अपनी जो शुरा रहती है ना वो पूछती है बाल से कि आखिर तुम इस तरीके से सैड फेस क्यों बना रहते हो। अपना जो बाल रहता है एकदम एकदम दुखी वाला फेस बना रहता है एंड आप जानते ही हैं कि अपनी शुरा अपने बाल को कितना पसंद करती है। तो उस बात पे अपना जो बाल रहता है ना बोलते हैं कि माफ़ कीजिएगा, बट मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि अपना जो सुलिवन रहता है ना जिसने बहुत ज़्यादा यहाँ पर है ना नेदरवर्ल्ड में स्टार्टिंग से लेके अभी तक बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन किया है नेदरवर्ल्ड में एंड मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हाईली सोचता हूँ। लाइक सच में उन्होंने बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके के काम किए हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर डेवलपमेंट किया है। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरीके से यहाँ पर जो डेल्कीरा का क्रेस्ट है ना इसको इस तरीके से ओवरलुक नहीं किया जा सकता है, ठीक है। एंड इसी वजह से मैं इसको टॉलरेट नहीं करना चाहता। अगर यहाँ पर जो थ्री ग्रेड्स रहता है ना वो खुद के कॉन्सिक्वेंसेस को अगर संभाल नहीं सकते तो मुझे नहीं लगता है कि ये किसी के लिए भी बेहतर होगा। एक नेदरवर्ल्ड के लिए जिसको मैं बिलीव करता हूँ यहाँ पर सिर्फ दो ही चॉइसेस जो मैं चाहता हूँ, पहला तो इनको पनिश करना चाहता हूँ एंड दूसरा ये सारा चीज़ है ना इसको मैं हैंडल करना चाहता हूँ। एंड इसी वजह से मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा एकदम दुखी रहता हूँ क्योंकि मैं इन सब चीज़ को हैंडल कर ही नहीं सकता। ये बात सुनने पे यहाँ पर जो बाकी सब रहते हैं सब यहाँ पर कंसर्न रहता है कि आखिर इस बंदे का यहाँ पर क्या प्लान रहता है। तो शूरा पूछती है कि अच्छा मतलब तुम यहाँ पे एक विश चाहते हो कि यहाँ पर इसका यहाँ पर सॉल्यूशन निकल सके एंड तुम चाहते हो कि तुम यहाँ पर पनिश भी कर सको एंड ये सारा का सारा सिचुएशन है वो तुम हैंडल भी कर सको। ये कहने पे अपनी जो शुरा रहती है ना वो थोड़ी देर यहाँ पर मन लगा के सोचती है कि क्या यहाँ पर सॉल्यूशन निकल सकता है। एंड इस बात पे बंदी फाइनली बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो क्यों ना तुम बाल समा एक काम करो ना, तुम ही क्यों नहीं यहाँ पर डीमन किंग बन जाओ तुम खुद ही। एंड जैसे ये बात कहती है यहाँ पर तीनों के तीनों अपने जो थ्री ग्रेड्स रहते हैं ना वो एकदम घबरा जाते हैं। ऑब्वियसली अपनी जो प्रिंसेस शुरा अगर किसी को सपोर्ट कर दे तो उसका 99% उसका यहाँ पर जो डीमन किंग रहता है ना बनने का मकसद ऑलमोस्ट पूरा हो ही गया। एंड इसी के साथ यहाँ पर जो अपना जो डीमन किंग बनने का यहाँ पर बंदे का यहाँ पर सोचता है तो अपना जो बाल रहता है वो तो बोलता है कि नहीं मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। बट अपना जो शुरा रहती है ना वो कहते हैं कि नहीं, अगर बताया जाए तो कि डेल्कीरा का यहाँ पर क्रेस्ट रहता है एंड डीमन किंग वो रहता है तो वो वैलिड का रहता है, यही ना। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें यहाँ पर नया यहाँ पर डीमन किंग बना सकती हूँ
एंड उसके साथ तुम जैसा चाहे वैसा यहाँ पर नेटेबल का जितने भी रूल्स रहते हैं ना उसको अल्टर कर सकते हो, अपने हिसाब से फिटेबल यहाँ पर रख सकते हो। ये कहने पे यहाँ पर जो अपना जो बाल रहता है ना, जो यहाँ पर बोलता है कि नहीं, अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा और भी बेहतर यहाँ पर सुटेबल लोग रहते हैं जो इस चीज़ को अच्छे से यहाँ पर संभाल सकते हैं, मतलब वो पोस्ट करता है कि यहाँ पर और भी बेहतरीन यहाँ पर कैंडिडेट्स हो सकते हैं। बट अपनी जो शुरा रहती है ना वो बोलती है कि चलिए छोड़िए ना आप, मतलब कि आप बस सेकंड ही तो रहते हैं यहाँ पर 3 ग्रेड से, उससे बस एक यहाँ पर दर्जे नीचे रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई भी दिक्कत होने वाली है। लेकिन इस बात पे यहाँ पर जो बात चल रहती है ना, यहाँ पर जो अपना जो बाकी के सारे 3 ग्रेड्स रहते हैं ना वो सोच समझ जाते हैं कि भाई अपने बंदे का यहाँ पर क्या इंटेंशन था। डीमन किंग मतलब ये हो ही नहीं सकता है कि बंदा यहाँ पर स्टार्टिंग से लेके अभी तक ये पर्सन है ना ये सारा चीज प्लान कर रहा था। एंड इस बात पे अपना जो शुरा रहती है ना बोलती है कि अगर तुम चाहो तो तुम डीमन किंग बन सकते हो, ठीक है, मैं जरूर से चाहूंगी कि तुम बनो एंड मैं पूरा सपोर्ट तुम्हें अपनी सारी एबिलिटीज के साथ तुमको देना चाहती हूँ। एंड इसी के साथ अपना जो बाल रहता है ना वो फाइनली उसका जो ऑलमोस्ट स्टार्टिंग से लेके यहाँ पर जो अपना पूरा जो अपना रहता है ना अपना डीमन का यहाँ पर जो बॉल था उसके बाद से लेके अभी तक इसका सारा प्लान इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए था ताकि वो डीमन किंग बन सके। एंड ये अपने यहाँ पर जो 13 ग्रेड्स रहते हैं ना वो यहाँ पर समझ जाते हैं। एंड या इसी के साथ अपनी शुरा पूछते हैं कि तुम लोग इसके बारे में क्या कहना है। एंड या इसी के साथ चैप्टर की एंडिंग करते हैं। एंड पता नहीं यार, मुझे वह बहुत सारी चीज़ें प्रेडिक्ट किया था कि किस तरीके से अपना इरोमो को हैंडल किया जा सकता है। मुझे लगा था कि अपना सुलिवन कोई सॉल्यूशन निकालेगा अपने इरोमो को कीप करने का। बट भाई ये क्या हो गया यार, अपना बाल डीमन किंग बनने का ऑलमोस्ट यहाँ पर पोजीशन में पहुंच गया है, लाइक लिटरली। आह यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे आगे क्या होने वाला है। एंड बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि मुझे आगे देखने के लिए क्या मिलेगा, क्या अपना इरोमा किस तरीके से यहाँ पर रहेगा। एंड जहाँ तक मुझे लगा था कि यहाँ पर कोई डीमन किंग रहेगा ना, अपना यहाँ पर जो ट्रिकस्टर पार्टी रहता है उसमें अपना इरोमा compete करेगा एंड सो ऑन, वहाँ से कहाँ पहुँच गया कि अपने इरोमा का आइडेंटिटी रिवील हो गया। एंड अब जाके यहाँ पर अपना जो बाल रहता है ना वो डीमन किंग बनने वाला है। लाइक अभी मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि भैया आगे क्या होगा यार। तुम लोग को कोई अगर थ्योरी है, कुछ आइडिया है तो मुझे जरूर से कमेंट में बताना। मैं खुद क्यूरियस हूँ कि आखिर ये कैसे यहाँ पर सारी चीज़ें सेटल होंगी। लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मुझे एक यहाँ पर प्रेडिक्शन ये लग रहा है ना कि एक तरीके से अपने इरोमा को वापस से ग्रेट बियॉन्ड में भेजा तो जाएगा बट वो किसी तरीके से वापस जरूर आएगा। एंड इसके पीछे का रीजन अपना यहाँ पर आसमान क्लारा हो सकते हैं, मे बी वो लोग कुछ प्लान बनाएगा। एंड जिस तरीके से वो रिटर्न करेगा, मुझे बस एक चीज़ यहाँ पर जानना है यार, कब यहाँ पर बाकी सारे के सारे लोग हैं ना को रिवील होगा कि अपना जो इनोमा रहता है ना उसके अंदर यहाँ पर डेलकीरा का माना वो पोजेस करता है। एंड ये जो चीज़ है ना, ये स्टेटमेंट जब वैलिड होगा ना तो मुझे अच्छे से एकदम ग्रेन लगता है ना कि यहाँ पर बाकी जितने भी डीमंस रहते हैं ना वो अपने इनोमा को रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे, भले वो ह्यूमन हो या ना हो। एंड दूसरी तरफ मुझे ये चीज़ देखने के लिए बहुत मजा आएगा जिस तरीके से ना बाल है ना, इमेजिन करो बाल अपना डीमन किंग बन गया, वो अपना क्योस मचाना शुरू कर दिया, सब डीमंस को यहाँ पर रिग्रेट हो रहा है कि भाई इस बंदे को क्यों हम लोग ने डीमन किंग बना दिया। एंड दूसरी तरफ अपना इरुमा जो यहाँ पर राइज करेगा एक ह्यूमन से एंड अपने यहाँ पर सारा का सारा फेम बनाएगा एंड एक तरीके से आखिर में अपने बाल को यहाँ पर अपोज करेगा एंड मे बी उसको बीट करके डीमन किंग बनेगा। ये एक थ्योरी मुझे लगता है कि मे बी पॉसिबल होगा। आपको क्या लगता है इसके बारे में जरूर से बताइएगा। एंड या इसी के साथ पार्ट की एंडिंग करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस अगेन। एंड बाय द वे एक और आपसे रिक्वेस्ट थी, जिन लोगों को अभी तक नहीं पता है, मैं यहाँ पर एक है ना जैसे यहाँ पर जो वेलकम टू डीमन स्कूल इरमा को है ना, इसका स्पिन ऑफ सीरीज है जिसको आ जाता है माफिया इरमा, जिसमें अपना इरमा है ना माफिया बन जाता है एंड कैसे अपना अंडरवर्ल्ड को संभालता है। अगर आप उस स्टोरी में इंटरेस्टेड रहता है ना तो प्लीज प्लेलिस्ट में चेकआउट करिएगा। मैंने यहाँ पर वो उसका पूरा यहाँ पर होल सीरीज बना के रखा है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर वेलकम टू डीमन स्कूल देखते हैं ना उससे कम लोग यहाँ पर ना माफिया इरमा देखते हैं। तो अगर आप लोग बोर हो रहे हैं एंड आपको टाइम है देखने के लिए तो जरूर से ट्राई करके देखिएगा, आपको पसंद आएगा। तो या इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज अगेन एंड या